you can't live without carbs. You know, as a human being, you have to eat carbs. But what kind of carbs you eat is what is important, and that's what I keep a check on. So when I have people come and tell me, "Oh, you haven't eaten carbs in 6 years," and I tell them, "You got to be joking, man. I would be on the hospital bed." You know, so I'm very smart about what I eat, and that's been the main factor for me. ऑलराइट फ्रेंड्स, आपके मुताबिक इन तीनों में से किस में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं? ब्रेड रोल में, राइस बाउल में, या फिर सॉफ्ट कैन में? दोस्तों, ये एक ट्रिक क्वेश्चन है। भले ही इन तीनों में फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स जैसे बाकी न्यूट्रिएंट्स में बड़ा फर्क हो सकता है, पर कार्ब्स की मात्रा इन तीनों में एक समान है। तो बड़ा जायज सवाल है, गुड वर्सेस बैड कार्ब्स, सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और स्लो कार्ब्स वर्सेस फास्ट कार्ब्स, ऐसे कार्ब्स में हम क्यों भेदभाव करते हैं? आइए इसी को आज हम साइंटिफिकली बेहद गहराई में समझते हैं। ऐसे और लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए द डॉक्टर स्मिथ शो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो बाकियों के मुकाबले हमें सबसे ज्यादा कैलोरीज और एनर्जी देता है। आसान भाषा में इसे शुगर कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर के आधार पर ये दो तरह के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये एक सिंपल शुगर है जिसे मोनोसैकेराइड कहते हैं। सैकेराइड शुगर का एक मॉलिक्यूल होता है। मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज तो हम सभी जानते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और हमारी सबसे ज्यादा कैलोरीज यानी एनर्जी यहीं से आती है। सेकेंड है फ्रक्टोज, ये ज्यादातर हनी, फ्रूट्स और रूट वेजिटेबल्स में मिलता है। और आखिरी आता है गैलेक्टोज, ये दूध, मिल्क में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब अगर हम इन मोनोसैकेराइड्स को एक दूसरे से एक साथ जोड़ते हैं तो बनता है डाइसैकेराइड, जिसके एग्जांपल्स है लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज। मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, इन दोनों को सिंपल शुगर्स कहते हैं। ये हमारे शरीर में बेहद आसानी से एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट हो जाते हैं। सिंपल शुगर्स को इसी कारण हम फास्ट शुगर या फास्ट कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। अब इसके दूसरी ओर आते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जो बेसिकली ओलिगो या पॉलीसैकेराइड से बनते हैं। मतलब कई सारे सैकेराइड मॉलिक्यूल्स जब कॉम्प्लेक्स तरीके से एक साथ जुड़ेंगे तो बनेंगे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स काफी धीरे धीरे एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट होते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं होल ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स। इन्हें इसी कारण स्लो कार्ब्स भी कहते हैं। पर अगर हम इन्हें प्रोसेस कर खाएंगे तो ये सिंपल कार्ब्स में बदलकर ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट हो जाएंगे। अब सवाल है, ये क्यों जरूरी है? मतलब फास्ट और स्लो डाइजेशन से हमें क्या फर्क पड़ता है? इसके 3 कारण हैं। फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो ज्यादा धीरे धीरे डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होते हैं, वो हमारे पेट को ज्यादा देर तक भरा हुआ महसूस करवाएंगे। अब इसके दूसरी ओर जल्दी एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन के कारण सिंपल कार्ब्स हमें कुछ ही देर बाद फिर भूख महसूस करवाएंगे। सेकेंड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के स्लोअर डाइजेशन के कारण हमारे ब्लड में शुगर स्पाइक नहीं होगा। एंड थर्ड, कॉम्प्लेक्स कार्ब के लॉन्गर डाइजेशन के कारण हमारी मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगी। दोस्तों, इन्हीं तीनों कारणों के कारण सिंपल कार्ब्स को बैड कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को गुड कार्ब्स कहते हैं। सिंपल कार्ब्स से ब्लड शुगर में स्पाइक होता है। एग्जाम्पल, जब हम कोई सोडा या सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, इस तरह के खाने को हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहते हैं, यानी ऐसा खाना जो शरीर में ब्लड शुगर तुरंत बढ़ा देता है। इसके ठीक दूसरी ओर है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, जो हमारा ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ाता है। अब हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इसी कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, हाई ब्लड शुगर हमारी सबकी हेल्थ को एकदम तबाह कर सकता है। डायबिटीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का जन्म इसी से होता है। दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक को और गहराई में समझना चाहते हैं तो अब आप मेरे इन वीडियोस को तो जरूर देखिएगा। ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।